बहुत बुरा लगा ये समाचार सुन के, जो जुबिन गार्ड हमारा इस दुनिया में नहीं रहा। आज मैं उसके बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को दूंगा। सुनिए जुबिन का स्ट्रगल क्या है, जुबिन कैसे जीरो से हीरो बना, कैसे जीरो से वो हीरो बन के आज इस दुनिया में नहीं रहा। और सुन के बहुत दुख हुआ। जिसको भी पता नहीं, हमारा जुबिन गार्ड जो असम का है, उसके बारे में आज मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए। और हमारा यूथ के लिए वो भविष्य था, फ्यूचर था। और जितना जानकारी दे के इस दुनिया से चला गया, वो हमारा दिल में जिंदा रहेंगे। वो ये इस दुनिया में नहीं है, बस वो हमारा दिल में। हम जब तक नहीं मरेंगे तब तक वो हमारा दिल के अंदर रहेंगे और इस दुनिया में भी रहेंगे। और असम का एक प्रतिभा जो यूथ मोटिवेशनल, कैसे इतना कष्ट जीरो से हीरो बन के आज इस दुनिया में अचानक निधन हो गया। हम देखने के लिए कोशिश कर रहा था उसका फेस्टिवल, आज उसके बारे में मैं बोलने के लिए जा रहा। अगर कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैं शुरू करता हूँ उसका जर्नी कैसा है। पहले मैं बताने के लिए जा रहा हूँ उसका अचानक ये दुर्घटना कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2025 एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक योजना जो 19 से 21 सितंबर 2025 तक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। ये योजना भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति, व्यापार और पर्यटन की बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। वहाँ पे योजना क्या विशेषताएं था? सांस्कृतिक प्रदर्शन, इसमें असमिया, मणिपुरी और कार्बी नृत्यों जैसे पारंपरिक प्रदर्शन शामिल। कृषि, वस्त्र, पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक बैठकें आयोजित की गई। यह आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। अभी जुबिन गार्ड का निधन कैसे हो गया? 19 सितंबर 2025 को इस आयोजन से एक दिन पहले प्रसिद्ध असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गार्ग का निधन हो गया। वे एक यात्रा के दौरान स्कूबा डाइविंग कर रहे थे जब उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जुबिन गार्ग के निधन के कारण आयोजकों ने शोक स्वरूप नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल को रद्द कर दिया। आयोजन में जुबिन गार्ग की उपस्थिति भी निर्धारित थी। आयोजकों ने बताया कि एक स्थानीय असमिया समुदाय ने उन्हें बिना सूचित किए गए यात्रा पर ले लिया, जिसके कारण यह घटना। अभी हम उसको भी दोष नहीं देंगे क्योंकि जुबिन का फैन वो भी है, बट उस इतना जानकारी और इतना पढ़ाई लिखाई व्यक्ति होने के बावजूद, और जुबिन गार्ग हमारा असम ही नहीं, हमारा भारत का एक प्रोसेस प्रतिभा था। असम में जब वो आता है, असम में जब वो रहता है, उसका पास कितना देखभाल करता है, उसका बेबी भी कितना देखभाल करता है, उसको क्या खाता है क्या नहीं खाता हर दिन। और वैसे भी उसका हेल्थ थोड़ा खराब था। वो व्यक्ति को पता होना चाहिए था जुबिन गार्ग के बारे में, और जुबिन गार्ग को वो अकेले लेके जाना नहीं चाहिए। मुझे इतना मालूम नहीं है, मुझे तो इतना दुख हुआ क्योंकि वो बिना सूचित किए गए, संस्था को बिना सूचित किए गए, वो उसको लेके जाना नहीं चाहिए था। अभी उसके लिए अभी कितना बड़ा दुर्घटना हो गया है। जो असम का प्रतिभा, ये दुनिया का प्रतिभा है। सिर्फ असम ही नहीं, हमारा भारत में, पूरा वर्ल्ड में उसको पता है। श्रद्धांजलि के बारे में थोड़ा बताएंगे। इस दुखद घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई प्रमुख नेताओं और संगीत जगत की हस्तियों ने जुबिन गार्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह आयोजन उत्तर पूर्वी भारत की संस्कृति धरोहर की प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था, जो जुबिन गार्ग के योगदान के कारण और भी यादगार बन गया। जुबिन गार्ग, जिनका असली नाम जुबिन बोरठाकुर था, भारत के असम कार्यकर्ता ने भारत के अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें भारतीय संगीत उद्योग में अपनी कंठ पहचान बनाई और असमिया संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक जीवन शिक्षा उसका, मैं अभी बोल रहा हूँ। उसका जन्म हुआ 18 नवंबर 1900 में तुरा, मेघालय, भारत। परिवार, उनके पिता श्री बोरठाकुर एक संगीत प्रेमी थे
और उनकी मां ने उन्हें संगीत की पारंपरिक शिक्षा दी। उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा असम में की और बाद में मुंबई में संगीत की शिक्षा ली। उसका संगीत यात्रा 1992 19 वर्ष की आयु में जुबिन ने अपना पहला असमिया बड़ी हिट 1995 मुंबई में कदम रखा और हिंदी संगीत उद्योग में अपने करियर की शुरुआत की। 2000 से फिल्म गैंगस्टर के या अली से राष्ट्रीय स्टार पर पहचान मिली। 2007 अपनी हिंदी एल्बम जिंदगी रिलीज किया। 2008 से 2010 बंगाली संगीत उद्योग में भी सक्रिय रहे और कोई हिट गाने गए। संगीत ही गाने रिकॉर्ड की। जुबिन ने 40 से अधिक भाषाओं में 38,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किया है, जिनमें असमिया, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, नेपाली, पुरी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, मैथिली, बांग्ला, गुजराती, ओडिया और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं शामिल है। संगीत के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए कई अभिनेताओं ने भाग लिया। असमिया फिल्म में अभिनय और निर्देशन किया, जिनमें कृष्णा और प्रेम जैसे फिल्मों शामिल। ग्लोबल इंडिया फिल्म अवार्ड GIFA में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार जीता। पत्नी गरिमा